चलिए आज है रेडॉक्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। रूल सब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। पिछले दिन कुछ कुछ बता दिए थे, दो रूल्स बताए थे, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला था बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, तो हम बताए थे इसमें इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बोलो, जब दोनों सेम हो जाए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, चाहे सिंगल बॉन्ड रहे, डबल रहे या ट्रिपल रहे, ठीक है। और अगर कोई मोड ईएन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बी यहाँ पे मोड ईएन है, तो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, तो -1 +1, ठीक है। इधर बी खींचा, -2 +2 -3 +3, ठीक है। फिर हम बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या क्या बताए थे, याद है सबको, ठीक है। बी वाला क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो -2 इधर +2, ए खींच रहा है तो -2 +2, ठीक है ना। ये आपको हम बता दिए थे। जैसे यहाँ बी खींच रहा है -2 +2, यहाँ देखिए ए। अब थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है, हम क्या लिखवाए हैं, ई एन बी का ज्यादा होगा ए से, ई एन बी का ज्यादा होगा ए से, तो यहाँ देखिए बी का ई एन ज्यादा है लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों का चार्ज जीरो हो जाता है, ये हम बताए थे। फिर और क्या बताए थे एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन का +1 होगा तो नाइट्रोजन का ऑटोमेटिक -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका -2 होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, देखिए इधर मोर ईएन होता है नाइट्रोजन, लेस ईएन है कार्बन, ठीक है। तो मोर ईएन वाला लेस ईएन का इलेक्ट्रॉन दे कैसे दिया, तो इसलिए दोनों का चार्ज जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो इन फॉलोइंग केस। किस किस केस में होता है, तो अगर अनकम्बाइंड फॉर्म में है तो जीरो हो जाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में है तो जीरो हो जाएगा सेम वाला में, और एलोट्रॉपिक फॉर्म में है फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अलॉय के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, जीरो लिखा है, ठीक है। जैसे CONH3H2O C2H2। बताइए किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते चलिएगा। अच्छा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, हाँ हाँ बोलिए क्या, हाँ हाँ। आप ना जो छूट गया है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से ही कर लीजिएगा, नोट्स से कोई फायदा नहीं होगा, नोट्स उतार लीजिएगा कुछ पता नहीं लगेगा। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है पहला रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड -1 हमेशा, ठीक है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताइए, -1 होता है। कोई पूछेगा कि बताओ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, -1, ठीक है। और देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना 1A वाला, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताइए, +1, ठीक है। तो लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1A एलिमेंट, कौन सा, 1A एलिमेंट, 1A पता है ना, ग्रुप नंबर 1, ठीक है ना। तो 1A एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1A एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड क्या होगा बोलो, हमेशा +1 होगा, ठीक है ना। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम सबका क्या होगा बोलो, +1। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, अच्छा माही अगर स्क्रीन नहीं दिखेगा ना तो आपका नेट गड़बड़ होगा, ठीक है, नेटवर्क इश्यू होगा। अब दिखने लगा, चलिए हाँ, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड
+2 हमेशा होगा, ठीक है। तो देखिएगा इधर सेकेंड ए वाला जो है ना, मतलब सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका क्या होगा बताइए, +2 होगा हमेशा। तो सेकेंड ग्रुप का क्या होगा बताइए, +2 होगा, ठीक है। और देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड +1 होगा, लेकिन ये जनरली, ठीक है ना, जनरली +1 होता है, हमेशा +1 नहीं होता है, ठीक है। कहां कहां नहीं होता देखिएगा, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, ठीक है। मेटल हाइड्राइड में +1 नहीं होता। मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1। जैसे देखिएगा आप NaH, ठीक है, और देखिए LiH, ठीक है, CaH2, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेटल है, हाइड्रोजन है, मेटल है, हाइड्रोजन, मेटल, हाइड्रोजन, तो क्या है, मेटल हाइड्राइड, सब क्या है बोलो, मेटल हाइड्राइड। तो यहां देखिए सोडियम का क्या होगा बोलो, सोडियम का तो आपको हमेशा पता है क्या होता है, बोलो, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सब का पता है ना। सोडियम का इसका हम बताए हैं, ये सब का क्या होता है, +1, इसका +2। तो सोडियम का क्या होगा बोलो, हमेशा +1 होगा। ली ना करब से फरियाद, तो लिथियम सोडियम से पहले है, +1। कैल्शियम का क्या होगा बोलो, +2, क्योंकि सेकेंड वाले ग्रुप का है, ठीक है ना। देखिएगा अब इधर, अब एक बात बताइए, अगर ये +1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली -1 ही होगा। तो यहां हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बताइए, चार्ज -1 हो जाएगा। यहां देखिए अगर +1 है तो यहां क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। अच्छा, यहां ध्यान से देखिए, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा बोलो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक कैल्शियम पे, पहले सुन लीजिए तब नोट कीजिएगा, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज है, एक कैल्शियम पे 2 चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा बोलो, इधर +2 है तो इधर 2 हाइड्रोजन पे -2 होगा, तो एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -1। फिर से सुनिए हम क्या बोले, कैल्शियम पे +2 है तो H2 पे क्या होगा, -2 चार्ज, तो एक हाइड्रोजन पे क्या होगा, -1, ठीक है। तो समझ गया ना फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड बराबर -2 जनरली। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा बताइए, किसी भी कंपाउंड में -2 होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना, ढेर सारा एक्सेप्शन है। तो हम लोग को पता तो लग गया -2 होगा, तो इसका एक्सेप्शन अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है इन परऑक्साइड, ठीक है, पहले लिखिए तब आगे बताते हैं। समझा देते हैं, ठीक है। हम स्क्रीन पर ही बता दें क्या, जूम करके स्क्रीन पर ही बताते हैं, ध्यान से देखिए, नहीं तो रुक जाइए, कॉपी पे ही बता देते हैं। कौन सा जानना, CaH2, ध्यान से देखिएगा, CaH2, देखिए इधर हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, इस कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा बोलो, +2 हमेशा, ठीक है। इस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा बताइए, -2, कैल्शियम पे हमेशा +2 होगा, तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, -2, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, -2, तो एक हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, H2 पे चार्ज है -2, तो H पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही लिखा है यहाँ, क्लिक। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ, नहीं 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 नहीं, H2 का चार्ज नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का चार्ज बताना होगा, लिखा ऐसा रहेगा लेकिन चार्ज एक ही हाइड्रोजन का बताना है, ठीक है ना।
समझे? हाँ हाँ, बालक समझ आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, चलिए गुड। सौम्या आपको आ रहा है? चलिए ठीक है, हाँ ठीक ठीक, सही है। चलिए, इसका कुछ अब एक्सेप्शन है, ये बहुत काम का है, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी कीजिए, तब हम आगे बताएंगे। एक्सेप्शन में पहला है इन परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड में भी दो तरह का होगा, H2O2 टाइप एंड BaO2 टाइप, ठीक है। ये भी काम का है, थोड़ा H2O2 वाला ध्यान से देखिएगा। क्या है बोलो? H2O2 क्या है बताइए? H2O2, ठीक है, समझते हैं हम लोग। बताइए, एक हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होगा बोलो? एक हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? +1 होगा ना? +1 क्या है बताइए? यहां हम लिख देते हैं, रुक जाइए, आप लोग भूल जाइएगा। चार्ज ऑन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा बताइए? +1। तो 2 हाइड्रोजन है, कितना चार्ज हो गया बोलो? पूरा डिटेल में लिख दे क्या? ध्यान से देखिएगा, यही हम लिखते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है बोलो? +1 है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन पे चार्ज क्या हो गया बोलो? इस पे चार्ज क्या हो गया? एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 2 हाइड्रोजन पे +2। तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा बोलो? -2 होगा। तो इसमें से एक ऑक्सीजन पे क्या होगा? 1 ऑक्सीजन पे -1। तो यहां क्या आ गया बोलो? -1, ठीक है। तो -1 कितना ऑक्सीजन पे चार्ज है बताइए? ये है चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। समझ गया ना? तो एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है बताइए? +1। तो 2 हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? +2, ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन पे +2 है तो ऑक्सीजन पे ऑटोमेटिक -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -1, तो -1 लिख दिए। चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन। क्या आप लोग समझ पाए इस चीज को? आगे से लिखेंगे नहीं, आपको खुद से विजुअलाइज करना है। माही क्लियर हुआ? स्क्रीन तो नहीं ना गायब हो रहा है? चलिए ठीक है, समझ गया ना? गुड। बालक बताइए, समझे? चलिए गुड। और सौम्या आप समझ गए? चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट, पहला था इन परऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए समझते हैं सुपर ऑक्साइड क्या होता है। सुपर ऑक्साइड में रहेगा आपके सामने KO2 टाइप वाला। कैसा है? KO2 टाइप वाला, ठीक है। कौन सा टाइप? KO2, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है KO2, तो K कहाँ आता है बताइए? देखिए इधर 1A में लीना कर रब से फरियाद आता है ना, लीना कर रब से फरियाद। K कहाँ आता है बोलो? पोटेशियम 1A में, मतलब ग्रुप 1 में। तो K का क्या होगा हमेशा चार्ज बोलो? K का हमेशा चार्ज होगा +1। क्यों हुआ पता लगा ना? ये 1A में आता है इसलिए, ठीक है। तो हमेशा चार्ज क्या हो गया? +1। अच्छा, K पे अगर +1 हुआ तो इस पूरे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा बोलो? अगर K पे +1 है तो इस पे क्या हो गया बोलो? -1, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? एक ऑक्सीजन पे बताइए? चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन क्या आएगा बताइए? एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 आ जाएगा, वही तो होगा, ठीक है। तो कितना आ गया? -1/2।
तो समझ गया ना। तो KO2 में क्या बनेगा, स्ट्रक्चर पता लगा KO2 में, बताइए। K के ऊपर +1 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, -1। ठीक है, ये बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। ये रफ वर्क है, ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा ताकि भूले ना। चलिए, हम सोच के आए थे कि ये लिखने नहीं देंगे, लेकिन चलो लिख लो सब, खुश रहो। तो कुछ क्लियर हुआ। पेरोक्साइड में क्या हुआ पता लगा। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया बोलो, -1। सुपर ऑक्साइड में क्या चार्ज आ गया बोलो, ऑक्सीजन के ऊपर -1/2। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया बोलो, -1/2। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा एक ऑक्सीजन पे -1/2। ठीक है, दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था, -1, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -1/2। तो यहां लिख लीजिएगा एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2। ठीक है, समझ के ही कॉपी कीजिएगा, नहीं तो कुछ से कुछ उतार लीजिएगा, समझ गए। हो गया डन। हो गया, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना सब लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1/2। ठीक है, अगर छूटा है किसी का तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, ओजोनाइड। क्या है बताइए, ओजोनाइड, इन ओजोनाइड। तो क्या होगा ओजोनाइड में, ओजोनाइड को हम KO3 टाइप वाला बोल देते हैं। ठीक है, KO3 टाइप। ठीक है, तो समझते हैं KO3। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, उतना लिखने का जरूरत नहीं। K का बताइए क्या होगा, हमेशा +1। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O3 पर -1 आएगा, तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, अब उतना लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गया ना। -1/3 कितना ऑक्सीजन पे चार्ज है, एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं ताकि भूले ना, चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओजोनाइड के केस में क्या आ गया, ऑक्सीजन का चार्ज बताइए, -1/3। ठीक है ना, और इधर क्या आया था, इसको अंडरलाइन कर दे, यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज आ गया था -1, यहाँ आ गया था -1/2। डब्बा में पैक कर लीजिए चार्ज, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है, एंड ओजोनाइड में -1/3। और भी देखिएगा, डी नंबर, इन OF2। किसमें बताइए, इन OF2। क्या आप लोग ये वाला समझ पाए हैं, समझ पाए ना, चलिए गुड। समझ में आपको पता लगा ये वाला सी नंबर। चले देखिएगा इधर, नेक्स्ट है OF2। ठीक है, तो आपको एक चीज हम बताए हैं, फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है चार्ज बोलो, फ्लोरीन का -1। फ्लोरीन का हमेशा चार्ज क्या होता है बोलो, -1। ठीक है, तो दो फ्लोरीन है तो कितना चार्ज हो जाएगा बताइए, अरे एक फ्लोरीन का चार्ज होता है ना -1, तो दो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, -2। अगर दो फ्लोरीन का -2 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, +2। ठीक है ना, ये कैसे लिखा पता लगा ना, चार्ज ऑन 1 फ्लोरीन क्या होता है बोलो, एक फ्लोरीन पे चार्ज -1। ठीक है ना, तो एक फ्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो दो फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा बोलो,
2 फ्लोरीन पे -2, तो इस पे +2 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या आ गया बोलो, -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, तो इधर क्या आ गया +2, तो ऑक्सीजन का क्या चार्ज आ गया +2। और भी देखिए, ई नंबर इन O2F2, ठीक है, आपको बताना है चार्ज, इसमें बताना है O2F2 में। क्लियर है ना, अब समझ तो पाए रहेगा सब लोग, ठीक है ना। देखो इधर एक फ्लोरीन का चार्ज क्या होगा बताइए, एक फ्लोरीन का चार्ज -1, अरे देखो इधर एक फ्लोरीन का क्या चार्ज होगा बोलो, -1, चार्ज ऑन 1 फ्लोरीन क्या होगा बोलो, -1, तो 2 फ्लोरीन पे क्या चार्ज होगा -2, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बताइए, +2 आएगा, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बोलो, +1, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज, -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, तो इस पूरे O2 पे क्या आ जाएगा +2, तो O2 पे +2 है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा +1, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये आपको हम सिखा दिए, इस पे क्या आ जाएगा +1, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या आया बताइए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। ठीक है, चलिए कॉपी करते चलिए। क्या थोड़ा बहुत समझ आया सबको? कॉपी कर रहे हैं क्या? यहां तक लिखिए, उसके बाद हम आपको कुछ रूल लिखवाएंगे, ठीक है, ढेर सारा रूल्स लिखवाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर। बालक आप लोग का इनऑर्गेनिक का क्लास भी अब हम लेंगे, ठीक है ना, 2 क्लास डेली होगा कुछ दिन में बस, ठीक है ना, कर लीजिएगा। माही आप 2 क्लास कर पाइएगा डेली? मतलब हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटा तक में 2 क्लास डेली कराएंगे 2-3 दिन में। टाइम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, कर लीजिएगा बट, ठीक, क्योंकि अब नहीं कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिख लिए ना, सौम्या लिख ली यहां तक, समझ आया आपको? चलिए सही, ठीक है, और बालक आप बताइए समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे लगातार, ठीक है, और समझते भी चलिएगा, ये नहीं कि लिखते चलेगा। तो पहला है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in compound is, maximum oxidation number of an element in compound is equal to its group number in periodic table। क्या हम बोले, फिर से सुनिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड,
ये कितना है, ग्रुप नंबर में, ग्रुप नंबर के बराबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। समझ गया ना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा अभी। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा देखिएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। क्या लिखे हम, ग्रुप नंबर -8। ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, ग्रुप नंबर -8। जैसे आप देखते चलिएगा, ठीक है, कुछ कुछ हम बताते हैं ग्रुप और यहां ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आप बताते चलिएगा, ठीक है ना, खुद ही पता लग जाएगा। जैसे देखिए ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 का क्या होगा बताइए, ग्रुप 1 का बोलो। ये जो ग्रुप 1 आपको दिखाई दे रहा है 1A वाला, इसका क्या होगा बोलो, हमेशा +1 होगा। ये जो 2A वाला दिखाई दे रहा है ग्रुप 2, इसका क्या होगा बोलो, +2 होगा हमेशा। ठीक है, तो ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2 क्या होगा बोलो, +1 +2 हमेशा, ऑलवेज। अब आ जाइए ग्रुप 3। ग्रुप 3A वाला का क्या होगा, देखो इधर ग्रुप 3A वाला ये है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, ठीक है ना। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला क्या होगा बोलो, इसका क्या होगा हमेशा बताइए, 3 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, +3 ऐसा हम लोग को लगता है, बट कहीं कहीं पे गड़बड़ होता है। ठीक है, तो यहां हम ना लिख देते हैं जनरली, किसी किसी बुक में ऑलवेज लिखा रहता है, लेकिन वो गड़बड़ है। यहां हम लिख देते हैं ना +1, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी +1 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो 3A में क्या होगा समझ गया ना। और देखिए 4A, 4A का होगा, रुक जाइए 1 मिनट, इसका ना ऑलवेज नहीं होगा। तो अब एक बात बताइए, 4A है, तो 4A का कहां से कहां तक होगा बताइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इक्वल टू ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। तो कौन से ग्रुप में है, 4A में है, तो मैक्सिमम कितना होगा 4 तक जाएगा, और मिनिमम कितना जाएगा, ग्रुप नंबर -8। तो 4A ग्रुप है, उसमें से 8 घटाइए, 4 - 8 क्या होगा, 4 - 8 -4 आ गया, तो -4 टू +4, समझ गया ना। तो इसका कितना आ गया, -4 टू +4। इसको साफ से लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ कचरा हो गया है, हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखना है, -4 टू +4। अब आ जाइए 5A में। 5A में क्या होगा बोलो, मैक्सिमम कितना होगा, 5 तक जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा बताए हैं, ग्रुप नंबर -8, 5 - 8 कितना आ गया बोलो, -3। और देखिए ग्रुप 6 से, ये समझ पा रहे हैं ना, ये वाला का बात कर रहे हैं, 3A 4A 5A 6A, समझ गया। तो 6A का क्या होगा बोलो, +6 जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम क्या जाएगा बोलो, 6 - 8 -2। 7A का क्या होगा बोलो, ग्रुप नंबर -8, मतलब -1 टू 7 - 1, मतलब 7 - 8 क्या आ गया, -1 टू कहां तक बोलो, +7, ठीक है।
तो इतना सारा रेंज हो सकता है, समझ गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का इतना सारा रेंज हो सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, हम उसको सेम ही मानेंगे। अच्छा, इनर्ट गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। हमेशा नहीं होता है, अगर कंपाउंड बन जाएगा कोई भी इनर्ट गैस का तब 0 नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो एक लाइन लिखिएगा, इनर्ट गैसेस सो 0 ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जिसके कंपाउंड बनेंगे, बनेंगे। कॉपी हो जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। क्या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना, चलिए जी। लिखा जाएगा, बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी कम से कम 5 रूल और लिखवाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया, लिख लिए? माही लिख ली? सौम्य आप बताइए, लिख लिए? चलिए गुड। आप लिख लिए? एक सेकंड, चला गया था, क्लास कट गया। आ गया ना सब लोग? तो क्या बता दिए? इनर्ट गैस 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई भी एटम का आयन है, ठीक है, तो इन एटॉमिक आयन, कोई भी एटम का आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ठीक है। देखिए, अगर किसी भी आयन के ऊपर कुछ भी, मतलब कोई भी एटम के ऊपर चार्ज रहेगा, आयन रहेगा, तो जितना आयन है ना, जितना चार्ज है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर मान लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए के ऊपर +2 है, तो क्या आ जाएगा? चार्ज +2। तो इन एटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ठीक है। और देखिएगा, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, मान लेते हैं कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, मान लीजिए कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स कितना होगा बताइए? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो आयन है, ठीक है, फॉर आयन, अभी इस सब पे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। फॉर आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
of all elements is equal to charge on ion। अगर आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, मतलब अगर आयन है तो क्या होगा बताइए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज है उसके बराबर होगा। इसका भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। ठीक है, एक चीज और लिखिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 8। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ना 8 से ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज शोन बाय मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 8। और ये दिखाता कौन कौन सा एलिमेंट है, शोन बाय, ठीक है, जेनन, ऑस्मियम एंड आरयू। हो गया, लिख लिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताइए, 8 होगा। कौन कौन दिखाएगा बताइए, जेनन दिखाएगा, ठीक है, रूथेनियम दिखाएगा, ऑस्मियम दिखाएगा, समझ गया ना। ये सब का नाम पता है ना सबको, रूथेनियम, रूथेनियम, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मियम, इसको जेनन, ये तो पता ही होगा। अच्छा सुनिएगा, अलग अलग कंपाउंड में ना एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। तो एक लाइन लिख देते हैं, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकता है, समझ गया ना। तो अलग अलग कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए, अलग हो सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बोलो, सेम ही है, ठीक है ना, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन अब देंगे, बनाइएगा। जैसे H2S, तो आपको सल्फर का निकालना है, सल्फर के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं, पहले यहां तक कॉपी कीजिए, रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, पढ़ लिए, लिख लिए, आगे बढ़े क्या अब, हो गया डन। लिख लिए आप लोग दोनों आदमी, माही लिख ली, सौम्या आप लिख लिए, चलिए गुड। और आप लिखिए सौम्या, चलिए ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है H2S, ठीक है, क्या है बताइए, H2S। तो अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का पता है ना क्या होता है बोलो, +1, जनरली क्या होता है +1 ही तो होता है।
तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का क्या चार्ज होगा +1। सल्फर का हमको नहीं पता तो x मान लिए। अच्छा, ओवरऑल कंपाउंड पे क्या चार्ज है 0, मतलब H2S पे कोई चार्ज तो नहीं है तो हम क्या मान लिए 0। तो सॉल्व किए तो क्या आ गया +2, तो इधर आके -2 हो गया। ठीक है, सेकेंड देखिएगा NH3। आपको इसमें चार्ज निकालना नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन, क्या क्या फिर से बोलिए। अरे ये जिसका निकालना है ना, जहां पे अंडरलाइन रहेगा उसको x मान लेना है। ठीक है, जैसे यहां देखिए नाइट्रोजन निकालना है, नाइट्रोजन का हमको निकालना है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का चार्ज नहीं पता तो x मान लिए। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का चार्ज तो हम लोग को पता ही है, क्या होता है बताइए, +1 होता है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू +1 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। इसको सॉल्व करने आता है ना, x + 3 = 0, तो x बराबर -3। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, समझ रहे हैं ना। N3H क्या है बताइए, N3H। ठीक है, N3H, इसमें आपको नाइट्रोजन का निकालना है चार्ज। ठीक है, तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा बोलो, नहीं पता हमको, तो 3 नाइट्रोजन है 3 इंटू एक्स प्लस हाइड्रोजन का चार्ज पता है क्या होता है बोलो, एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है +1 = 0। एक्स बराबर क्या आ गया -1/3। ठीक है ना, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पे +1 तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, तीनों नाइट्रोजन पे -1 तो एक पे क्या हो जाएगा -1/3। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक्स मान के निकालिए, आपकी मर्जी। और भी क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा NaH क्या है बताइए, NaH, तो इसमें दोनों का निकालिए। ठीक है, दोनों का, अंडरलाइन वाला का निकालना होता है। तो आपको क्लियर है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा बोलो, नहीं पता। सोडियम का चार्ज आपको पता है +1। हम क्या बोले हैं, सोडियम का चार्ज हमेशा +1 होता है बने वाले का। हाइड्रोजन का श्योर नहीं है कि +1 होगा, समझ गया। हाइड्रोजन बगल वाले के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो सोडियम का अगर +1 है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, कई बार हम लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। और भी है 5 नंबर H2SO4। ठीक है, सल्फर का निकालना, निकाल के बताइए। कोशिश कीजिए, कैसे बनाइएगा, देखो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा बोलो, +1 होता है मोस्टली केस में, प्लस सल्फर का x मान लिए, और ऑक्सीजन का क्या होता है बोलो, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, यही होता है ना, तो क्या आ गया +6। ठीक है, MnO2। ठीक है, इसमें आपको Mn का चार्ज बताना है, Mn को क्या मान लेंगे x, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, x बराबर क्या आ गया बोलो 4। और भी है, जैसे और देखिएगा कुछ क्वेश्चन, और एक दो करा देते हैं, देखिएगा PO4 -3। ठीक है, और देखिएगा PtCl6 -2। ठीक है, बोलो P का क्या मान लेंगे हम, P के जगह x मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। चलिए, अच्छा ओवरऑल अब चार्ज क्या लिखेंगे, देखिए सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो सब जगह 0 लिखते गए। ठीक है, अगर कोई आयन होगा, ठीक है, तो देखिएगा फॉर आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, तो आयन पे कितना चार्ज है -3, तो -3 के बराबर होगा, समझ गया ना।
तो x आ जाएगा +5। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ किसके बराबर होगा बोलो, -2 के बराबर होगा, जितना आयन पे चार्ज है। तो पीटी का हम x मान लिए, x प्लस 6 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, आ गया +4। क्या थोड़ा बहुत समझ आया?